सीढ़ियों के नीचे। आरव एक राइटर था जिसे लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। उसने शिमला के पास एक पुराना बंगला किराए पर लिया। सस्ता लेकिन बहुत ही सुनसान जगह पर। गांव के लोग उसे बार बार मना करते रहे कि उस बंगले में कुछ गलत है, लेकिन आरव ने हंसी में टाल दिया। पहली रात बंगले में सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात, आधी रात को उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ें आई। वह डर गया, लेकिन सोचा कोई जानवर होगा। अगले दिन उसका दोस्त कबीर उससे मिलने आया और वही आवाज़ें उसे भी सुनाई दी। रहस्य गहराता है। उन्होंने बंगले की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। सीढ़ियों के नीचे लकड़ी की पट्टियाँ थी, जैसे कुछ छिपाया गया हो। अगले दिन उन्होंने उन पट्टियों को हटाया और नीचे एक छोटी सी बंद कोठरी मिली। कोठरी से तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने टॉर्च से अंदर झांका। दीवारों पर खून के निशान थे और एक पुराना आईना रखा था। आईने के पास एक पुराना डायरी जैसा कुछ पड़ा था। उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ तुम मुझे ढूंढोगे। मैं अभी भी यही हूँ, उसी आईने में। अगर किसी ने मेरी नींद तोड़ी तो मैं लौट आऊँगी, हमेशा के लिए। कबीर ने मजाक में आईने को छू लिया। तभी उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव डर गया। कबीर कुछ देर बाद उठ तो गया, लेकिन अब उसकी आंखें वैसी नहीं थी। वो नहीं था। आरव ने धीरे धीरे समझा कि कबीर के शरीर में कोई और आत्मा आ गई है। वो आईना अब बंगले में नहीं, बल्कि कबीर की आंखों में था। आरव वहां से भागना चाहता था, लेकिन कबीर, या जो अब उसके शरीर में था, मुस्कुराकर बोला, तूने नींद तोड़ी है, अब नींद नहीं आएगी। अगले दिन गांव वालों ने उस बंगले में सिर्फ एक चीज निकाली, एक आईना जिसमें एक युवक मदद के लिए चिल्ला रहा था। कभी कोई जगह सस्ती मिले तो सोच लेना, हो सकता है वहाँ कोई और पहले से रह रहा हो। धन्यवाद।